हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी पाठशाला। दिस इज़ योर कोच संजीव कुशवाहा। अपनी पाठशाला में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज हम क्लास 10th वर्ग दसम के इंग्लिश बुक पनोरमा पार्ट 2 का दूसरा चैप्टर दूसरा अध्याय मी एंड इकोलॉजी बीट को बहुत ही आसान शब्दों में पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। प्यारे बच्चों, पिछले सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, उस वीडियो को आप देखें और उसको एंजॉय करें। प्यारे बच्चों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। लेट्स गो ऑन द टुडेज टॉपिक मी एंड इकोलॉजी बीट। ये जो प्रेजेंट चैप्टर है मी एंड इकोलॉजी बीट, इसके ऑथर हैं जॉन लैक्सो। इसके ऑथर हो गए, ऑथर मतलब बच्चों लेखक, इसके लेखक हो गए जॉन लैक्सो। मी का मतलब होता है मैं, वैसे तो मुझे होता है लेकिन यहाँ मतलब मैं से है। मैं एंड द इकोलॉजी बीट। इकोलॉजी का मतलब होता है परिस्थितिकी और बीट का मतलब होता है कार्य या प्रयास। कहने का मतलब मैं और परिस्थितिकी कार्य। परिस्थितिकी का मतलब होता है, इकोलॉजी का मतलब होता है कि जैसे ये पृथ्वी है और पृथ्वी पे जो भी जीव जंतु, जो भी क्रिएचर या पेड़ पौधे जो रहते हैं, उनका ये वातावरण जो होता है ना, बाहरी वातावरण, इन वातावरण के बीच जो संबंध है, यानी कहने का मतलब जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधों का इन वातावरणों से संबंध को ही हम लोग परिस्थितिकी कहते हैं। यानी इस इकोलॉजी साइंस में, परिस्थितिकी विज्ञान में इन्हीं संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके बीच किसका संबंध? वातावरण का, इन्वायरमेंट का जो संबंध है उनके बीच में, इन्हीं संबंधों को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। जॉन लैक्सोज प्रेजेंट लेसन मी एंड इकोलॉजी बीच ब्रिंग्स आउट हाउ द इशू ऑफ प्रिजर्विंग environment and saving ecology is very everybody concerned and difficult to solve। प्रेजेंट ऐसे जो है, प्रेजेंट लेसन जो है, जिसमें जॉन लैक्सो कहते हैं कि ब्रिंग्स आउट करते हैं कि हाउ द इशू ऑफ प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट। प्रिजर्विंग का मतलब होता है संरक्षण, संरक्षित करना। प्रिजर्विंग का मतलब संरक्षित करना, इन्वायरमेंट का मतलब पर्यावरण, इकोलॉजी का मतलब इकोलॉजी मीन्स परिस्थितिकी, सेविंग मीन्स बचाना, कंसर्न मतलब चिंता, डिफिकल्ट मतलब कठिनाई, सोल्व मतलब उसका निराकरण करना। कह रहे हैं कि इस प्रेजेंट एसे में जो ऑथर हैं जॉन लैक्सो, वो बता रहे हैं कि हाउ द इशू ऑफ प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट, यानी किसी इन्वायरमेंट को सुरक्षित करना, संरक्षित करना, ये और इकोलॉजी को बचाना, परिस्थिति को बचाना, ये सभी व्यक्तियों का कंसर्न है। यानी चिंता सब करते हैं और डिफिकल्ट टू सोल्व, चिंता सब करते हैं लेकिन इसको सोल्व, इस समस्या को हल करने में सभी को कठिनाई है। प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज वेरी इजी बट इट इज डिफिकल्ट टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन। प्रीचिंग का मतलब होता है उपदेश, भाषण। इकोलॉजी मतलब परिस्थितिकी, इजी मतलब आसान, डिफिकल्ट मतलब कठिन, अबाइड बाय का मतलब होता है पालन करना, रूल्स मतलब नियम, प्रिजर्वेशन मतलब संरक्षण। कह रहा है कि जब प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी, यानी इकोलॉजी के बारे में, परिस्थितिकी के बारे में भाषण करना, उपदेश देना, इज वेरी इजी, ये बहुत ही आसान है। इट इज़ डिफिकल्ट टू अबाइड बाई, लेकिन ये बड़ा कठिन है उसके नियमों का पालन करना। कैसा नियम? तो इकोलॉजी प्रिजर्वेशन के लिए, यानी पर्यावरण संरक्षण के लिए जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों को पालन करना बड़ा ही कठिन है, लेकिन उपदेश देना इस पे बहुत ही आसान है। यूँ कहें तो भाषण तो सब कोई देते हैं, उपदेश तो सब देते हैं, लेकिन उसका पालन कोई नहीं करता। इकोलॉजी बचाने के लिए, जैसे पर्यावरण दिवस जो हम मनाते हैं, उसमें हम देखते हैं कि जो बहुत से लोग पर्यावरण दिवस के अवसर पे पेड़ पौधे तो लगाते हैं, फोटो खिंचाते हैं,
पेपर, प्रिंट मीडिया, न्यूज़ में वो फोटो शेयर करते हैं, चैनल में न्यूज़ देते हैं, लेकिन अगले दिन से उस पेड़ों को देख रेख करने वाला, उसमें पानी डालने वाला कोई नहीं मिलता। तो कहने का मतलब हम केवल दिखावा कर रहे हैं अपने इकोलॉजी को प्रिजर्व करने का, लेकिन हम उसको प्रिजर्व नहीं कर रहे हैं, उसको सुरक्षित संरक्षित नहीं कर रहे हैं। इसी पे ये चैप्टर है। आगे राइटर साहब कहते हैं, इसमें राइटर जो जॉन लैक्सो हैं वो बताते हैं अपने एक कैरेक्टर, अपने एक पात्र के माध्यम से। पात्र उनका घर घर जाता है और घर घर जाकर लोगों को इकोलॉजी प्रिजर्वेशन का पाठ पढ़ाता है कि कैसे आपको इकोलॉजी को प्रिजर्व करना है, सुरक्षित करना है, जिसका नाम जिम है। कहते हैं ऑथर कि श्योर इट इज़ हार्ड टू गेट पीपुल वर्क फॉर द इकोलॉजी। श्योर, यह सही है कि हार्ड टू गेट पीपुल टू वर्क फॉर इकोलॉजी, यानी लोगों को बताना बड़ा ही कठिन है कि जब आप इकोलॉजी के लिए, इस परिस्थिति के लिए कुछ करिए, ये बताना बहुत ही कठिन है। एवरीबडी इज इन फेवर ऑफ इट बट नो बडी वॉन्ट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट। कह रहा कि हर कोई, प्रत्येक व्यक्ति इसके फेवर में है कि इकोलॉजी का प्रिजर्वेशन होना चाहिए, परिस्थिति को बचाना चाहिए, पर्यावरण को बचाना चाहिए, पेड़ पौधों को बचाना चाहिए। सभी तो इसके फेवर में है, बट नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन कोई भी व्यक्ति इसके लिए कुछ करना नहीं चाहता। एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। आई एम डूइंग समथिंग, मैं तो कुछ कर रहा हूं। राइटर कहते हैं कम से कम मैं तो कुछ कर रहा हूं। गोइंग अराउंड टेलिंग पीपुल, बाहर जाकर चारों तरफ लोगों से कह रहा हूं व्हाट दे शुड डू, कि उन्हें पर्यावरण बचाने के लिए, इस इकोलॉजी को बचाने के लिए क्या क्या स्टेप, कदम उठाना चाहिए, क्या क्या उन्हें करना चाहिए। कम से कम मैं तो ये जाकर बाहर लोगों को बता रहा हूं। बट ऑल आई गेट इज अ लॉट ऑफ बैक टॉक, लेकिन ये इसके बदले मुझे क्या मिलता है? बैक टॉक मिलता है। बैक टॉक का मतलब यहाँ है कि जो राइटर पहले गलतियां कर रहे थे ना, यानी जिम नाम का जो लड़का है जिसके माध्यम से अपनी बातों को ऑथर आपके सामने रख रहे हैं, वो जब किसी को समझाने जाता है ना, तो बदले में उसको लोग खरी खोटी सुना देते हैं। जो गलतियां वो पहले कर रहा था उसी को उसका हवाला देते हैं और उसको खरी खोटी सुना देते हैं। जब वो किसी चीज़ पे कहता है तो उसको लोग उसी के पीछे किए हुए गलतियों को दोहराते हैं कि तुमने ऐसा किया था और आज तुम मुझे ही पाठ समझाने चल रहे हो, लेसन दे रहे हो। ऐसा उसको जवाब लोगों से मिलता है। राइटर कहते हैं आई हैव दिस पेपर रूट, मेरे पास यह एक पेपर का मार्ग है, यानी रूटीन है। कहने का मतलब कि जो किस तरफ से जाना है हमको, क्या क्या दिन भर मेरी दिनचर्या क्या होगी, एक पेपर रूट है। माई फादर हैड वन व्हेन ही वाज किड, मेरे फादर के पास भी, मेरे पिता के पास भी वो था जब वो बच्चे थे, पेपर रूट था। सो ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर, और इसलिए पिछले साल वो पेपर रूट मेरे लिए भी मेरे पिता ने बना दिया। बिटवीन इट एंड माई होमवर्क, बिटवीन इट यानी ये प्रिजर्वेशन का काम जो है ना, कहने का मतलब एक पेपर रूट था जो घर घर जाते थे जिम, और जाकर लोगों के घरों से कचरा उठाते थे, ये काम उनका था। तो बिटवीन इट यानी ये घर घर जाकर कचरा उठाना और उनके होमवर्क के बीच में आई हार्डली हैव सम टाइम फॉर प्लेइंग बॉल एंड स्टफ, मेरे पास बड़ी मुश्किल से, आई हार्डली हैव टाइम में यानी बड़ी मुश्किल से मुझे समय मिल पाता था, फॉर प्लेइंग खेलने के लिए, बॉल एंड स्टॉप यानी बॉल और क्रिकेट ऐसा खेल खेलने के लिए मेरे वर्क और मेरे होमवर्क के बीच में बहुत ही कम समय मिल पाता था ताकि मैं खेलूं। सम डेज आई गेट इन ओनली अ फ्यू इनिंग्स, कभी कभी तो मैं एक ही इनिंग खेल पाता था, दूसरा इनिंग खेल नहीं पाता था। बट
हाउ ए बट एनी हाउ ऑन सैटरडे व्हेन आई कलेक्ट, एनी हाउ ऑन सैटरडे व्हेन आई कलेक्ट, कहने का मतलब कि जब मैं सैटरडे को, शनिवार को कलेक्ट करता हूँ यानी संग्रह करता हूँ, कचरों का संग्रह जब करता हूँ, आई पुट इन अ गुड वर्क फॉर इकोलॉजी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस इकोलॉजी के लिए, मैं इस परिस्थिति के लिए गुड वर्क करता हूँ, अच्छा काम करता हूँ। लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग, पिछले शनिवार की तरह, इट वॉज गुड कलेक्टिंग डे, यह शनिवार भी अच्छा दिन है, गुड डे है, क्या कलेक्टिंग डे है यानी संग्रह करने का, कलेक्टिंग मतलब संग्रह करना, संग्रह करने का अच्छा दिन है। इट हैड टर्न स्प्रिंग एंड लॉट ऑफ पीपुल वेयर आउटसाइड, कह रहा है कि जब अभी अभी बसंत की शुरुआत हुई है, स्प्रिंग मतलब बसंत, बसंत ऋतु है ना, स्प्रिंग, 4 ऋतुएं होती हैं ना, स्प्रिंग होता है, समर होता है, विंटर होता है, ऑटम, ये 4 ऋतुएं होती हैं बच्चों, जिसमें स्प्रिंग, और स्प्रिंग जो है ना शरद ऋतु जब बीतता है, विंटर सीजन जब खत्म होता है, उसके बाद स्प्रिंग ऋतु आता है, स्प्रिंग सीजन आता है, तो उस समय धूप बहुत ही अच्छा लगता है, मौसम बहुत ही सुहावना होता है, इसलिए सब लोग अपने अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। तो वही कह रहे हैं इट हैड जस्ट टर्न स्प्रिंग, अभी अभी बसंत की शुरुआत हुई थी, जिसके कारण लॉट ऑफ पीपुल यानी बहुत सारे लोग वेयर आउटसाइड, अपने घरों के बाहर थे। आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस, तो मैं सबसे पहले मिस्टर विलियम्स के घर गया। एज यूजुअल मतलब हमेशा की तरह, एज यूजुअल मीन्स हमेशा की तरह। ही ट्राई टू प्रिटेंड ही इज नॉट होम, प्रिटेंड मतलब होता है नाटक करना या बहाना करना, नाटक करना या बहाना करना। वो हमेशा की तरह कोशिश कर रहे थे बहाना बनाने की कि ही इज नॉट होम, कि वह घर पे नहीं है। बट आई सी हिम, लेकिन मैंने उनको देख लिया, बर्निंग लिप्स यानी पत्तों को जलाते हुए, बर्निंग का मतलब होता है जलाना, लिप्स का मतलब होता है पत्ता, पत्तों को जलाते हुए इन द बैकयार्ड, उनके बैकयार्ड में मैं उनको देख लिया कि वो पत्तों को जला रहे हैं। ही इज स्टक, और वो अचंभित हो गए, दम्भी हो गए। ही पेज मी एंड आई टेल हिम, और वो मुझे पे किए, पैसा दिए, एंड आई टेल हिम मैंने उनसे कहा, यू शुड नॉट बर्न दोज लिप्स, कि आपको इन पत्तों को नहीं जलाना चाहिए, इट्स बैड फॉर एयर, यह हवा के लिए बहुत ही हानिकारक है, नुकसानदेह है। बैड फॉर इकोलॉजी, ये परिस्थिति के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, हानिकारक है। यू शुड मेक अ कंपोस्ट पाइल लाइक वी डू, आपको इन पत्तों से कंपोस्ट पाइल बनाना चाहिए, लाइक वी डू, जैसा कि हम लोग करते हैं। यानी ये जो कचरों को आप जला रहे हैं, जिससे धुआं निकल रहा है, जिससे एयर पॉल्यूशन फैल रहा है, यदि इन पत्तों को आप कंपोस्ट कर देते हैं, कंपोस्ट मीन्स गड्ढा खोद के, मिट्टी खोद के उसमें डालकर ऊपर से ढक देते हैं, तो बाद में वो खाद बन जाएगा, जो आपके काम आएगा, आपके गार्डन के लिए काम आएगा। तो ये आप इसको क्या करिए, कंपोस्ट पाइल बना दीजिए, जैसा कि हम लोग करते हैं। पुट इन द लीव्स गार्बेज एंड स्टफ गुड फॉर द गार्डन, क्या करिए, इन पत्तों को आप, लीव्स को, गार्बेज मतलब होता है कचरा, स्टफ मतलब पदार्थ, स्टफ मतलब पदार्थ, स्टफ का मतलब पदार्थ होता है। तो पुट इन द लीव्स यानी इन पत्तों को, इन कचरों को, इन पदार्थों को आप क्या करिए, गड्ढे में गाड़ दीजिए, ताकि वो कंपोस्ट पाइल बन जाए। गुड फॉर द गार्डन, जो आपके गार्डन के लिए, आपके बगीचे के लिए अच्छा होगा। He does not agree and hang his head in shame. He does not agree कहने का मतलब ना ही वो मेरे बातों से, राइटर ऑथर के बातों से सहमत हुए, और ना ही अपना सर जो है ना
शर्म से झुका लिया। हैंग मतलब झुकाना, सेम मतलब शर्म, शेम मतलब शर्म। तो राइटर कह रहे हैं कि जो ना ही वो मेरे बातों से सहमत हुए और ना ही शर्म से अपने सर को झुका लिया, ऐसा वो कोई काम नहीं किया उन्होंने। ही सेज, और उन्होंने कहा, कौन, मिस्टर विलियम्स कहते हैं, दैट कंपोस्ट पाइल्स इज योर जॉब एट होम जिम इजंट इट। ये जो कंपोस्ट बनाने का काम है ना, ये तुम्हारा है, तुम्हारे घर पे है ना जिम, ऐसा उसको कहते हैं। यानी जिम जो है ना, वो कचरा घर घर से उठाते हैं और अपने घर ले जाकर उसको कंपोस्ट खाद बना देते हैं। तो मिस्टर विलियम्स कहते हैं कि जी ये कंपोस्ट पाइल बनाने का जॉब जो है ना, काम जो है ना, ये तुम्हारा है, तुम्हारे घर पे है ना जिम। तो जिम कहते हैं, यस, हाँ, आई से प्राउडली, मैंने गर्व से कहा कि जहाँ ये मेरा काम है जो मैं इकोलॉजी के लिए बहुत अच्छा कर रहा हूँ। विच वुड शॉक द आइडिया, आई हेट वर्किंग विथ कंपोज विच आई डू। कहते हैं कि विच वुड शॉक द आइडिया, ये जो आइडिया है कंपोस्ट फाइल बनाने का, आई हेट वर्किंग विथ कंपोस्ट, यानी मैं भी इस कंपोस्ट को बनाने से नफरत करता हूँ। यानी ये कंपोस्ट बनाने का, खाद बनाने का जो काम है ना, उससे मैं हेट करता हूँ, यानी नफरत करता हूँ। हेट का मतलब बच्चों नफरत करता हूँ, विच आई डू, जो कि मैं करता हूँ। नफरत करता हूँ फिर भी मैं वो काम करता हूँ, इसलिए मैंने बड़े ही प्राउडली, गर्व से कहा कि यस, ये मेरा काम है। मिस्टर विलियम सेज, तो फिर मिस्टर विलियम कहते हैं कि वेल, डोंट यू टेक अ लिटिल मोर द ट्रबल विथ इट, क्या तुमको इससे थोड़ा भी परेशानी नहीं होता है कंपोस्ट पाइल से। पुट एनफ डॉट ऑन द टॉप ऑफ इच लेयर, जब इसको तुम बनाते हो कंपोस्ट फाइल को, तो कम से कम इस पे, हर लेयर पे, हर स्तर पे इतनी मिट्टी डाल दो जिसके कारण उससे गंध नहीं आए। देन वी वुड नॉट हैव दिस नोज पॉल्यूशन, जिससे क्या हो, नोज पॉल्यूशन का मतलब यहाँ ऑथर कह रहे हैं, नोज पॉल्यूशन का मतलब नाक का प्रदूषण थोड़े होता है। नाक का प्रदूषण कहने का मतलब कि दुर्गंध से है, ताकि उससे दुर्गंध नहीं आवे। तब जिम कहता है ऐसे, जिम क्या कहा, ठीक है, वो कुछ कहता नहीं है। यू मीन नॉइज पॉल्यूशन, पूछते हैं। जिम कहता है कि जो यू मीन नॉइज पॉल्यूशन, नाक का पॉल्यूशन। नो, ही सेज, उसने कहा नहीं, आई मीन योर कंपोज्ड स्मेल ऑफ द होल स्ट्रीट, मेरा मतलब है कि जो तुम्हारा जो ये कंपोस्ट है वो पूरे गली को महका देता है, दुर्गंध पहुंचा देता है। मेरा मतलब नाक के पॉल्यूशन से नहीं है, मेरा मतलब स्मेल से है, दुर्गंध से है। चलिए, कुछ ट्रू फॉल्स है, उस क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि राइट टी और एफ, टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स, यानी यहाँ ट्रू और फॉल्स लिखना है। अगर ये कथन जो दिया हुआ है अगर सत्य है, सही है, ट्रू है, तो टी लिखिए, अगर फॉल्स है, गलत है, तो एफ लिखिए। यह कह रहा है कि जे पीपुल इजली गेट कन्विंस्ड बाय जिम, क्या लोग जो है ना बड़े आसानी से जिम से कन्विंस हो जाते थे, समझ जाते थे, इकोलॉजी के प्रति वो जो समझाता था उससे वो कन्विंस हो जाते थे? नहीं, कोई भी व्यक्ति आसानी से कन्विंस नहीं होता था। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। दूसरा है, ही यूजेज पेपर रूट टू कन्विंस द पीपुल, यानी वो एक पेपर रूट, कागज का मार्ग प्रयोग में लाते थे लोगों को कन्विंस करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए इकोलॉजी के प्रति। तो हाँ, पेपर रूट का तो प्रयोग करते थे, तो ये स्टेटमेंट जो है ना वो ट्रू हो जाएगा। अगला है, ही गिव्स सजेशन ऑन इकोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी वो जो सजेशन देते थे, सलाह देते थे लोगों को इकोलॉजी के लिए, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट ना देते थे, उसके लिए कोई पैसा थोड़े लेता था जिम। हाँ, बिल्कुल ये ट्रू स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है। चौथा है, मिस्टर विलियम्स वाज एट हिज हाउस, मिस्टर विलियम्स जो थे ना वो अपने घर पे थे ना। हाँ, बिल्कुल ये स्टेटमेंट जो है ना सही है। अगला प्रश्न है, पीपुल लिसन टू जिम ग्लैडली,
फॉर ही वॉज एन इकोलॉजी फ्रेंडली बॉय। जो ये कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि जब पीपुल जो थे ना, लोग जो थे ना, वो जिम को बड़े खुशी से सुनते थे और वो मानते थे कि ये जो लड़का है जिम, ये इको फ्रेंडली बॉय है। नहीं, लोग उसको खुशी से नहीं सुनते थे। आपने सुना ना, देखा ना कि कैसे लोग उसको ताना मार रहे हैं, उसको बोल रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं उस पर। तो ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स है, ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। आगे बढ़ेंगे। माई फीलिंग्स आर हर्ट, यानी मेरी जो भावनाएं हैं उसको चोट पहुंची। जिम कह रहा है कि मेरी भावनाएं जो है ना उसको चोट पहुंची, ये सुनकर कि मेरे जो काम है उससे लोगों को नफरत है। बट लेकिन वो तो इकोलॉजिकली अच्छा काम कर रहे थे, इसलिए उनको चोट पहुंच रही है। हर्ट मतलब चोट पहुंचना, हर्ट मतलब चोट पहुंचना। बट दैट डज नॉट स्टॉप मी, लेकिन ये मुझे रोक नहीं सकता फ्रॉम ट्राइंग अगेन, अगला प्रयास करने से। ये जो बातें हैं, ये जो चोट है, मुझे रोक नहीं सकता। आई गो टू द कलेक्ट मिस ग्रीने, तब मैं संग्रह के लिए मिस ग्रीने के यहाँ जाता हूँ। आई हैव टू कॉल हर मिस ग्रीने, मैं उनको मिस ग्रीने बुलाता हूँ। बिकॉज, क्योंकि इफ आई कॉल हर मिसेज शी सेज शी डज नॉट हैव चेंज टू पे मी। कह रहे हैं कि यदि मैं उनको मिस ग्रीने बुलाता हूँ, क्योंकि यदि मैं उनको मिसेज बुलाऊं, MRS मिसेज बुलाऊं, तो वो कहेंगी कि आई डोंट हैव चेंज टू पे मी, कि मेरे पास चिल्लर नहीं है, चेंज नहीं है, खुदरा नहीं है ताकि मैं तुमको पैसा दूं, अगर मैं उनको मिसेज कहता हूं। यहाँ मिसेज जो है ना, मिसेज और मिस, ये दोनों में अंतर है। मिस का मतलब होता है वो औरत जिसकी शादी नहीं हुई है उसको मिस कहते हैं, और मिसेज जिसकी शादी हो गई। जैसे आपने सुना होगा ना, मिसेज गुप्ता, मिसेज गुप्ता, मिसेज अग्रवाल, ऐसा। तो मिसेज का मतलब जिसकी शादी हो गई है, मिस का मतलब MS, यानी मिस का मतलब जिसकी शादी नहीं हुई है। तो जिम जो है ना उसको मिस बुलाता था, क्योंकि जब कभी मिसेज अगर बुला दे तो वो उनको पैसा नहीं देती थी, कहती थी चेंज नहीं है। शी इज पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे। वो हमेशा जो है ना, मिस ग्रीने, वो अपने गार्बेज को रखती थी वीकली पिकअप के लिए। वीकली पिकअप मतलब, वीकली मतलब होता है साप्ताहिक, वीकली मतलब साप्ताहिक, पिकअप मतलब उठाओ, पिकअप मतलब उठाओ, गार्बेज मतलब कचरा। यानी वो अपने कचरे को रखती थी वीकली पिकअप के लिए, जो हमेशा मंडे को होता था। ही गोज अवे अ वीकेंड, वो हमेशा वीकेंड पे, वीकेंड का मतलब होता है सप्ताहांत, यानी सप्ताह का अंतिम दिन जो होता है ना, शनिवार और रविवार, वो वीकेंड का दिन होता है, यानी छुट्टियों का दिन होता है। तो हमेशा वीकेंड के दिनों पे वो बाहर जाती थी। सो ऑन सैटरडे एंड संडे, जो संडे और सैटरडे है, वी हैव टू लुक एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग ऑन हर लॉन। और हर सैटरडे और संडे को जब वो बाहर जाती थी तो उनके लॉन में जो है ना एक बड़ा सा प्लास्टिक का गार्बेज बैग, कचरा का बैग मिलता था, मैं देखता था। बट आई डोंट से एनीथिंग, लेकिन मैं अबाउट इट, इसके बारे में, अबाउट इट, इसके बारे में, लेकिन इस प्लास्टिक गार्बेज बैग, प्लास्टिक कचरे के बैग के बारे में मैं कुछ नहीं कहता था। आई जस्ट लुक एट द गार्बेज, मैं बस गार्बेज को, कचरे को देख रहा था। शी सेज टू मी, शी सेज टू मी, गो पिक अप दैट गम रैपर यू थ्रो ऑन माई लॉन। वो मुझसे कहती हैं कि जो गो पिकअप, जाओ और उठाओ, पिकअप करो दैट गम रैपर, वह गम रैपर, यानी गम रैपर मतलब चिलगम जो है ना उसको गम बोलते हैं। गम का जो रैपर होता है, जो कागज़ जिस पे चिलगम जो है ना वो रैपर रहता है, जो कागज़ रहता है उसको ढका रहता है, उसको रैपर कहता है। तो उस गम रैपर को उठाओ जो तुमने फेंका मेरे लाउन में।
पुट इट इन वन ऑफ द प्लास्टिक बैग्स, और उसको एक प्लास्टिक बैग में डालो. डोंट एनीबडी टीच यू नॉट टू लिटर, क्या तुमको किसी ने नहीं सिखाया, नहीं पढ़ाया कि कोई भी सामान बिखेरना नहीं चाहिए. लीटर का मतलब होता है बिखेरना. क्या तुमको किसी ने नहीं सिखाया कि किसी भी सामान को नहीं बिखेरना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए. अब जिम तो गया था उसको उपदेश देने, उपदेश उसी को मिलने लगा. आगे बढ़ते हैं. आई होल्ड माई टेम्पर. अब जिम को गुस्सा आ जाता है, फिर भी अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को, टेम्पर मतलब गुस्सा, अपने टेम्पर को होल्ड करता है, शांत करता है. एंड पिकअप माई गम रैपर, और अपने द्वारा फेंके गए गम रैपर को उठा लेता है. पुट इट इन द बैग, और वो उसको बैग में रख लेता है. देन सी सेज, तब वो कहती हैं, मिस ग्रीने कहती हैं, देयर इज अ लॉ इन दिस टाउन अबाउट कीपिंग डॉग्स ऑन अ लीज. लीज मतलब बांध के रखना. कहती हैं कि जो इस शहर में एक कानून है कि अपने कुत्तों को बांध कर रखना है. सो वाई इज योर ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस. तब क्यों तुम्हारा जो कुत्ता है वो चारों तरफ घूमता रहता है. दैट डॉग्स डिग अप माई गार्डन एंड मेसेज माई यार्ड. तुम्हारा जो कुत्ता है ना, डिग मतलब होता है खोदना, डिग मतलब होता है खोदना. तुम्हारा जो कुत्ता है ना वो मेरे गार्डन को खोद देता है. एंड मैसेज अप माई यार्ड, और मेरे यार्ड को है ना वो मैसेप कर देता है, यानी गंदा कर देता है, पूरा चीज बिखेर देता है, गंदा कर देता है. द लास्ट वीकेंड, पिछले सप्ताह, मिस्टर विलियम्स सॉ इट. मिस्टर विलियम्स ने देखा था कि जो तुम्हारा जो कुत्ता है टीयर ओपन वन ऑफ माई गार्बेज बैग, कि मेरे गार्बेज बैग को, कचरे के बैग को फाड़ दिया था और उसको खोल दिया था. टीयर मतलब होता है फाड़ना, टीयर मतलब फाड़ना, कि मेरे गार्बेज बैग को फाड़ दिया था. ऐसा मिस्टर विलियम्स ने देखा था और मुझसे कहा था. वेल ऐसे, तब जिम कहता है, वेल अच्छा, बट आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग टू गो विथ इट. लेकिन मैं इस बात के साथ नहीं जाना चाहता था, ऐसा मैं नहीं सोच सकता था. देन आई सी इज पाइलिंग न्यूज पेपर नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग. तब मैंने देखा कि जो वह पाइलिंग कर रही थी, यानी ढेर लगा रही थी. पाइलिंग मतलब ढेर, पाइलिंग मतलब होता है ढेर. वो पाइलिंग कर रही थी न्यूज़पेपर का नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग. अपने गार्बेज बैग, जो कचरा का बैग था, उस कचरे के बैग में न्यूज़पेपर को डाल रही थी. लिसन मिस ग्रीने, ऐसे मैंने कहा, यानी जिम ने कहा कि सुनिए मिस ग्रीने, सेव दोज पेपर्स फॉर स्कूल पिकअप. ये जो न्यूज़पेपर आप कचरे में डाल रही हैं ना, इसको सेव करिए, सुरक्षित रखिए स्कूल पिकअप के लिए. यानी जो स्कूल पिकअप कहने का मतलब जो रद्दी वाला आता है ना, रद्दी वाला जो खरीदता है, यानी कॉपी बुक्स, यानी जो भी पेपर वाले सामान है ना उसको खरीदता है, उसके लिए इस न्यूज़पेपर को रखिए. दे कैन बी मेड इनटू न्यू न्यूज़पेपर, क्योंकि इससे नए पेपर बनाए जा सकते हैं. सेव एल्युमिनियम कैन, और इस एल्युमिनियम कैन को भी सुरक्षित रखिए, क्योंकि इसका भी रिसाइकल हो सकता है, इसको भी नया एल्युमिनियम कैन बनाया जा सकता है. लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप सी आस्क. तब वो पूछती हैं कि जैसे पिछले स्कूल पिकअप की तरह. व्हेन यू सेड, जैसा तुमने कहा था, यू डिड कम, कि तुम आओगे, पिकअप देम, और उसे उठाकर ले जाओगे, बट यू नेवर शोन अप, लेकिन उसके बाद तुम दोबारा नहीं दिखे. शोड अप का मतलब होता है दिखना, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं. तो वो कहती हैं, जब ये कहता है जिम कि जे इस पेपर को आप स्कूल पिकअप के लिए रखिए, तब मिस ग्रीने कहती हैं कि जब पिछले पिकअप की तरह तुमने तो कहा था कि जब मैं आऊँगा और इसको ले जाऊँगा, लेकिन तुम तो दोबारा कभी फिर दिखे ही नहीं. इट इज easier to throw them away a few at a time
डैट हैव द बिग मेस लाइक डैट। वो कहती हैं कि ये आसान है, थोड़ा थोड़ा करके फेंक देना बड़ा ही आसान है एक बार इकट्ठा करके फेंकने से। आई गेट tired of trying to get Miss Greene to do something about ecology. I get tired. वो कहते हैं कि जब मैं थक गया यह प्रयास करने से, कोशिश करने से कि मिस ग्रीने टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी, कि जे मिस ग्रीने जो है इस इकोलॉजी के लिए, इस परिस्थिति के लिए कुछ करें, ये समझाते हुए मैं बहुत ही थक गया, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी। आई गो टू द मिस्टर जॉनसन्स हाउस। तब मैं उसके बाद मिस्टर जॉनसन के घर जाता हूँ। ही मेक्स अ रन फॉर हिज कार। वो तो मुझे आता देख वो जो मिस्टर जॉनसन है वो अपने कार के तरफ दौड़ लगाते हैं ताकि जिम से बच के निकल जाए। बट लेकिन आई कैन रन फास्टर देन ही कैन। जितना तेजी से वो दौड़ सकते हैं उससे ज़्यादा तेजी से मैं दौड़ सकता हूँ। तो दौड़कर वो मिस्टर जॉनसन के पास पहुँच जाता है। आज के लिए बच्चों इतना ही, और अगला इसका बचा हुआ पार्ट अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।